सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th प्रोज का यह है 8th चैप्टर और इस चैप्टर का नेम क्या है? द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर को हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मतलब कंप्लीट चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, इन सब चीज़ों को, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे हुए हैं, उन सभी को आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन अगर उसके पहले आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले पिछली क्लास में उससे पूरा कंप्लीट करिए एंड उसके बाद इस एमसीक्यूज को आप देखते हैं। इन सभी एमसीक्यूज को अगर आप देखते हैं तो फिर जो है आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपके प्रोज का है 8th चैप्टर और इसका नेम है द सरमन एट बनारस, रिटन बाय बेटी शॉ। ठीक है, एंड क्या है बच्चों की सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो अच्छे से हम लोगों ने चैप्टर तो पढ़ ही लिया था, तो आप आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आखिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो कि आपके सामने है। हम लोग क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, फिर आंसर करने का आप प्रयास करेंगे और देखेंगे, फिर लास्ट में आप देखेंगे कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम? गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था? मतलब उनके बचपन का नाम क्या था, या हम कहें जो शुरुआती दिनों का उनका नाम क्या था बच्चों? ठीक है, तो सिद्धा था, सिद्धू था, या सिद्धार्थ था, या फिर सिंधु था, है ना? तो सही जवाब इसका बच्चों क्या होगा? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपके चैप्टर में गिवन था सबसे पहले ही। ओके, हाँ, तो इनका सही जवाब इसमें क्या होगा बच्चों कि इनका जो अर्ली नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ नाम था इनका। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सिद्धार्थ होगा, कोई भी डाउट नहीं है। आप सभी को भी ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज आपके चैप्टर में गिवन है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो ये होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ऐसे ही हमारे साथ सारे क्वेश्चन को करिएगा और फिर मैंने बोला ना कि लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, बिकॉज आपने चैप्टर तो पढ़ा है। जब हम लोगों ने पिछली क्लास में समरी को किया था, समझा था अच्छे से। ठीक है, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट? तो देखिए बच्चों यहाँ पर है कि एनलाइटमेंट का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। ठीक है, या हम आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। दिव्य ज्ञान होगा यहाँ पर एनलाइटमेंट मतलब, और टू सीक आउट मतलब इसकी खोज के लिए निकलना। तो देखिए क्या है कि व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट, कि गौतम बुद्ध को, यहाँ किसकी बात हो रही है कि गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, जब वो उसकी खोज के लिए निकले थे तो किस चीज ने उन्हें प्रभावित किया था? जब वो दिव्य ज्ञान की खोज के लिए निकले थे तो किस चीज ने उन्हें मूव्ड किया था, मतलब प्रभावित किया था? ठीक है, हिम, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गौतम बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है, हिम किसके लिए आया है? गौतम बुद्ध के लिए आया है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। एनलाइटमेंट मतलब होता है दिव्य ज्ञान। तो जब गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे तो किन चीजों ने उन्हें प्रभावित किया था? ऑप्शन में दिया है सिक मैन, इस सिक मैन मतलब एक बीमार व्यक्ति ने, या फिर एन एजेड मैन एक वृद्ध व्यक्ति ने, या अगला ऑप्शन है बच्चों ए मॉन्क बेगिंग, मतलब एक साधु को जब उन्होंने बेगिंग करते हुए देखा था, भीख मांगते हुए देखा था, है ना, मांगते हुए देखा था, या ऑल ऑफ द अबव, कि इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा बताइए जरा। कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि गौतम बुद्ध पहले तो उन्होंने 25 लगभग मतलब कुछ सालों तक उन्होंने राजसी जीवन व्यतीत किया था। 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया गया था, फिर 4 वर्ष के बाद वो वापस आ गए थे, फिर उनका विवाह कर दिया गया था, फिर एक पुत्र भी था उनका, और फिर 10 वर्षों तक उन्होंने एकदम राजसी जीवन व्यतीत किया था। फिर एक दिन शिकार पे जाते हुए उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक सिक मतलब बीमार व्यक्ति को देखा, एंड एक साधु को उन्होंने बेगिंग करते हुए देखा, और एक चीज और देखी थी बच्चों कि जो है सब यात्रा को देखा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ओके, तो इन चीजों को उन्होंने देखा था। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। एक नहीं दिया है शव यात्रा, फ्यूनरल प्रोसेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द एवब। तो इन चीजों ने उन्हें उन्हें मतलब क्या किया था? प्रभावित किया था, उनकी सोच पर इस प्रकार प्रभाव डाला इन सारी चीजों ने कि उन्होंने क्या किया था कि अपने राजसी सुखों का त्याग कर दिया था। मतलब जो उनका राजसी जीवन था उसका उन्होंने त्याग कर दिया था और दिव्य ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े थे।
ऐसा ये चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। अगला क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वॉज गौतम बुद्ध व्हेन ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। मतलब यहाँ पर हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर का मतलब होगा बच्चों हिंदू धार्मिक शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है शास्त्रों, मतलब शास्त्र। तो यहाँ पर बोला गया है कि हिंदू धार्मिक शास्त्रों के ज्ञान के लिए गौतम बुद्ध को जब भेजा गया था तो वो कितने वर्ष के थे, वो कितने वर्ष के थे उस टाइम पर कि जब उन्हें स्कूलिंग मतलब अध्ययन के लिए भेजा गया था, हिंदू धार्मिक शास्त्र के अध्ययन के लिए उन्हें भेजा गया था, तो उस समय वो कितने वर्ष के थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आपको सही ऑप्शन मतलब आंसर बताना है कि 10 साल के थे उस टाइम पे, या 7 साल के थे, 12 साल के थे, या फिर 8 साल के थे। सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो जब उन्हें अध्ययन के लिए भेजा गया था तो वो क्या थे, 12 ईयर्स यानी कि 12 साल के थे। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, 12 साल। ओके, कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही आप सभी इसका फटाफट सही जवाब करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज ए लेडी हुज ओनली सन हैड डाइड। हु वॉज ए लेडी, वो लेडी कौन थी, मतलब वो महिला कौन थी, हुज जिसका ओनली सन हैड डाइड, जिसका एकमात्र अकेला पुत्र उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो महिला को मतलब जिस महिला के पुत्र की व्यक्ति मतलब पुत्र की मृत्यु हो गई थी वो कौन थी, ये बताना है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोल बोल के ये ऐसा हो जाता है बच्चों। देखिए, पुतली बाई नाम था, मीराबाई नाम था, किसाबाई नाम था, या फिर किस्सा गौतमी था। तो सही जवाब इसमें क्या होगा कि आपने पढ़ा था कि जब गौतम बुद्ध के द्वारा बनारस में उनका पहला उपदेश दिया गया था तो वो किससे दिया गया था, किस्सा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसे दिया गया था, और उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, किस्सा गौतमी। ठीक है, इनके ही एकमात्र अकेला पुत्र होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, और वो उपचार के लिए गौतम बुद्ध के पास जाती हैं। फिर गौतम बुद्ध उन्हें किस प्रकार से यकीन दिलाते हैं कि मृत्यु जो है सभी के लिए समान है, मतलब जीवन में दुख जो है हमारे लिए क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है दुख हमारे जीवन का। ठीक है, तो ये है, तो वो क्या करते हैं कि एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि ऐसे घर से लेकर के आइएगा कि जहां पर किसी के प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है किस्सा गौतमी के लिए। ठीक है, किस्सा गौतमी ही नहीं बल्कि सभी के लिए भी ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी ना किसी के जीवन में या हर घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, चलिए, तो होगा यहाँ सही जवाब किस्सा गौतमी। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ईयर्स गौतम ट्रेवल्ड एमलेसली। एमलेसली मतलब बिना किसी उद्देश्य के गौतम बुद्ध कितने वर्षों तक यात्रा करते रहे, कितने वर्षों तक गौतम बुद्ध बिना किसी उद्देश्य के यात्रा करते रहे। ऑप्शन में है 10 वर्षों तक, या फिर 7 ईयर्स मतलब 7 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, या फिर 8 वर्षों तक। तो एमलेसली मतलब बिना किसी उद्देश्य के वो 7 वर्षों तक क्या करते रहे, यात्रा करते रहे। ये होगा इसका सही जवाब। इन सभी का सही जवाब वही बच्चे कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर कर पाएंगे जिन्होंने पिछली क्लास में हमारे साथ चैप्टर को पढ़ा होगा या पहले भी चैप्टर को पढ़ा होगा, वही बच्चे जो है इसका सही जवाब कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 वर्षों तक वो ट्रैवल एमलेसली करते रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। मतलब किस्सा गौतमी घर घर क्यों जा रही थी, वाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, मतलब वो घर घर क्यों गई, किस्सा गौतमी किस उद्देश्य से गई। तो देखिए, इन सर्च ऑफ माइलेट सीड, या फिर बच्चों इन सर्च ऑफ मेज सीड्स, या अगला ऑप्शन है इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स, या नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या होगा वो बताना है बच्चों। तो किसकी खोज में वो घर घर गई थी बच्चों, इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब सरसों के दाने की खोज के लिए वो घर घर गई थी। जब गौतम बुद्ध ने बोला था कि वो उनके पुत्र का इलाज करेंगे, लेकिन पहले वो एक किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आए जहां पर उसके प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, ये बताया था। चलिए, तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो किसकी खोज के लिए गई थी, सरसों के दाने की खोज के लिए गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है,
फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वंडर, यहाँ पर ही किसके लिए आया है बच्चों, गौतम बुद्ध जी के लिए आया है, ठीक है, मैंने नेम नहीं लिखा है, इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है, गौतम बुद्ध जी के लिए आया है। हाउ, फॉर हाउ मैनी ईयर्स मतलब कितने वर्षों तक ही वंडर्ड उन्होंने भ्रमण किया, किसने, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो कितने वर्षों तक भ्रमण किया था बच्चों, 7 वर्षों तक भ्रमण किया था। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर के आया था इसके पहले कि 7 वर्षों तक उन्होंने बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण किया। चलिए, तो सही जवाब आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही ना आपके लिए इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इसलिए जब हम लोगों ने क्लास की थी तो बताया था बच्चों कि हर एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि फिर जब उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे ना, उसका सही आंसर आपको करना होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अब देखते हैं कि व्हाट डिड ही नेम द ट्री, व्हाट डिड ही नेम द ट्री, उस वृक्ष का उन्होंने क्या नाम रखा था या क्या नाम दिया था उन्होंने उस जो मतलब जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष का क्या मतलब नाम क्या रखा था उन्होंने। तो बोधि ट्री होगा, बुद्धा ट्री होगा, गौतमा ट्री होगा या फिर सिद्धार्था ट्री होगा। सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों कि उन्होंने क्या नाम रखा था, बोधि ट्री, ठीक है, सही जवाब ये होगा। और इसका मैंने मतलब भी बताया था जब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि मतलब इसका क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम, ठीक है, ज्ञान का वृक्ष, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, वो लास्ट में ऐसे लिख गया है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, तो फिर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये देखा कि उस वृक्ष का नाम उन्होंने बोधि ट्री रखा था और इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। तो यहाँ भी कोई भी डाउट नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग, कौन से सीड जो है किस्सा को लाने के लिए बोला था गौतम बुद्ध ने। तो कौन से सीड थे, बहुत ही इजी है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, पंपकिन सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड या फिर सिसम सीड, है ना। क्या होगा बच्चों, सही जवाब होगा मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने लाने के लिए गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को बोला था। चलिए, फिर उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड किस्सा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड, मतलब जो जब उन्हें ऐसे मतलब मस्टर्ड के सीड नहीं मिले थे, किससे बच्चों, किस्सा गौतमी को। तो फर्स्ट ऑन बीइंग मतलब फिर उन्होंने क्या मतलब सोचा, क्या महसूस किया, किसने बच्चों, किस्सा गौतमी ने। जब वो अनेबल हुई मतलब उन्हें सरसों के दाने नहीं मिले तो उन्होंने कैसा महसूस किया वो बताना है आपको। थका मतलब थका हुआ अपने आप को महसूस किया, है ना, वियरी, या होपलेस, होपलेस बोले तो क्या होगा कि मतलब आशाहीन, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, या फिर मोटिवेटेड, मोटिवेटेड महसूस किया उन्होंने अपने आप को, है ना, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, बोथ ए एंड बी, मतलब वियरी और होपलेस उन्होंने क्या किया, महसूस किया कि जब वो असमर्थ हुई सरसों के दाने लाने में, क्योंकि सरसों के दाने तो आसानी से उनको मिल जा रहे थे, हर घर में उनको मिल जा रहे थे, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर मतलब कि उसके प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो। तो जब सरसों के दाने मिल जाते थे और फिर वो ये क्वेश्चन करती थी कि क्या आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, तो कोई भी ऐसा घर नहीं निकलता था कि जहां पर उसकी मृत्यु ना हुई हो, मतलब किसी भी प्रियजन की, ठीक है। हमारा ही आपका घर है तो दादा मतलब दादा या दादी या जो भी मतलब रिश्तेदारों में से कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ अवश्य हुई होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी बच्चों कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, हम लोगों ने जब उसको पढ़ा था, मतलब उनका जो पहला उपदेश होता है गौतम बुद्ध जी का। हाँ, बोथ यंग एंड एडल्ट, मतलब बोथ यहाँ पर यंग और एडल्ट की बात हो रही है। फूल एंड वाइज मतलब मूर्ख और बुद्धिमान, फॉल इनटू द पावर ऑफ, किसकी मतलब शक्ति के अधीन होते हैं, ठीक है। तो लाइफ, डेथ, फूड या ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी यंग एंड एडल्ट, फूल एंड वाइज मतलब मूर्ख और बुद्धिमान, है ना, सभी क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं कि किसकी शक्ति के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है डेथ, सही जवाब क्या होगा कि मृत्यु के शक्ति के अधीन होते हैं, चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे वो मूर्ख हो, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, डेथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आई होप कि आप सभी सही जवाब कर रहे होंगे, ठीक है। अब इतना समय नहीं बचा है बच्चों कि आप अपना फालतू की बात करने में टाइम वेस्ट करें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, आपकी पढ़ाई करने का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण समय है,
ये मान के चलिए, और इन फालतू की बातों में तो फिर जीवन ही निकल जाएगा आपका। हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, मतलब हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था, मतलब सिद्धार्थ उस समय, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, उस समय कितने वर्ष के थे, व्हेन जब, ठीक है, ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ, जब उन्होंने अपनी राजसी जीवन का त्याग कर दिया था, रिनाउंस्ड मतलब होगा त्याग कर दिया था। तो जब उन्होंने अपनी प्रिंसली लाइफ मतलब राजसी जीवन का त्याग कर दिया था, उस समय वो कितने वर्ष के थे, गौतम बुद्ध, ठीक है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था बच्चों, 22 वर्ष के थे, 32 के थे, है ना, या फिर बोले तो 35 या फिर 25, यानी 22, 32, 35 या 25। तो सही जवाब इसका क्या होगा कि जब उन्होंने अपने राजसी सुखों का त्याग किया था उस समय वो 25 वर्ष के थे, 25 ईयर के थे, ठीक है। तो जब इसीलिए हमने कहा था ना कि बच्चों जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बोला था कि हर एक चीज को अच्छे से समझिएगा। समझ में आई बात, कोई भी डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ही गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मैनी डेज, मतलब कितने दिनों के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कितने दिनों के बाद ये बताना है आपको। तो 10, 15, 7 या 1, कितने दिनों के बाद, सही जवाब क्या होगा, 7 डेज, ओके, 7 डेज, 7 दिनों के बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले 7 वर्षों तक उन्होंने एमलेसली क्या किया, भ्रमण किया, ट्रैवल की, यात्रा की, है ना। फिर उसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो ठहर गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर 7 दिन भ्रमण करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर में गिवन है ये सारी चीजें। चलिए, तो सही जवाब होगा 7, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, मतलब इन विच सिटी, कौन से शहर में गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम सरमन मतलब उपदेश को दिया था, पहले उपदेश को उन्होंने किस शहर में दिया था। ऑप्शन है बच्चों पटना, बनारस, गया या नन ऑफ दिस। सही जवाब इसमें क्या होगा बच्चों, कहाँ दिया था, तो चैप्टर का नेम ही है बच्चों सरमन एट बनारस, है ना। सही जवाब क्या है, बनारस, ओके। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे, हाँ। चलिए, कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आई थिंक आप सभी को, जो बच्चे मेहनत से, ईमानदारी से हर चीज को छोड़ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस यही मान लीजिए कि बचे हुए समय में आपको मेहनत करनी है और अच्छा रिजल्ट लाना है, उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है ना, वो समझ सकते हैं आप। चलिए, अगला है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर है आपके प्रोज में 8th चैप्टर, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, those who do not grieve are, those who do not grieve, grieve मतलब होता है बच्चों दुख मनाना, मतलब दुखी होना, ठीक है, ग्रीव। चलिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो दुख नहीं मनाते हैं वो मतलब कौन लोग होते हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो दुख को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं वो, या फिर इतना ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी या फिर वाइस। तो चैप्टर में गिवन था बच्चों कि जो वाइस यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डेथ पर क्या मतलब मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, जो वास्तविकता होती है उसको स्वीकार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी की मृत्यु होने पर या जीवन में दुख आने पर वो दुख नहीं मनाते हैं, कौन, बुद्धिमान लोग, वो क्या करते हैं, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और जीवन में अपने आगे बढ़ते हैं, ऐसा बताया गया चैप्टर में, जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चों, वास्तविकता भी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, काफी कुछ चीजें हमें इस चैप्टर से सीखने को भी मिलती हैं। तो ये आपके बच्चों ये क्लास 10th प्रोज में 8th चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, जिसे हम लोगों ने क्या किया था कि पिछली क्लास में ये 8 कैसे बनाया है भैया यहाँ पर, हाँ। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि पिछली क्लास में उस पूरे चैप्टर को डिस्कस किया, इस क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि इसी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको कंप्लीट कर लिया। आने वाली क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को भी करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ऐसे ही बस मेहनत से पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।